हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी वक्र, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर क्या होता है, अधिशोषित गैस की मात्रा दाब और ताप का फलन होती है। इसका मतलब क्या है, ए का मतलब हो गया अधिशोषित गैस, एफ का मतलब हो गया फलन और इसका मतलब हो गया दाब और ये ताप। इसका मतलब अधिशोषित गैस की जो मात्रा होती है वो दाब और ताप की क्या होती है, फलन होती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ए बराबर जो था अधिशोषित गैस की मात्रा है, पी दाब है और टी इसमें क्या है, ताप है। यदि ताप पर स्थिर रखकर दाब में परिवर्तन करके ए तथा पी के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत एमपी है। इसके अंदर जो होता है कि हर जो बीएससी एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है कि अधिशोषण समतापी वक्र किसे कहते हैं। तो यदि ताप को स्थिर रखकर दाब में परिवर्तन करके ए तथा पी के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा उसी को हम अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। अब इसके अंदर जब हम ताप को नियत करते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नियत है। तो इसका मतलब है कि जो अधिशोषण की मात्रा है वो दाब के फलन हो जाएगी। अब इसके अंदर इसमें जो है वो 5 प्रकार के ग्राफ हमें दिखाए गए हैं, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, अधिशोषित गैस की मात्रा दाब के मध्य ग्राफ खींचने पर। अब इसके अंदर इनका क्या मतलब होता है। जैसे फर्स्ट वाला ये है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार का वक्र जब अधिशोषित की सतह पर अधिशोषक के एकाणु परत बनाती है तो संतृप्त अवस्था के बाद दाब बढ़ाने पर ए के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड वाले में यदि एक संक्रमण बिंदु को प्रदर्शित करता है जो कि एक अणुक परत की पूर्णता और अणु बहुगुणक परत की शुरुआत को दर्शाता है। तीसरा है, इसमें एक अणुक परत पूर्ण होने पर बहुअणुक परत बनना शुरू होती है। और फोर्थ वाले का मतलब है, इसमें समतापी वक्र में संतृप्त अवस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुअणुक क्षेत्र में भी प्रारंभ हो जाती है। और फिफ्थ है, इसमें प्रारंभ में ही बहुअणुक परत बनना शुरू हो जाती है। तो पांचों ग्राफ के जो है ये पूरी डिटेल में इसको समझा रखा है और जो ग्राफ है वो हमारे इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है। फर्स्ट वाले का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर इस प्रकार के वक्र अधिशोषण की सतह पर अधिशोषक के एक अणुक परत बनाते हैं, मतलब एक अणुक परत बनाएगी और संतृप्त अवस्था के बाद दाब बढ़ाने पर ए के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जैसे भले चाहे कितना भी दाब बढ़ा दे लेकिन उसके अंदर जो क्या होगा कि बढ़ाने पर ए के मान अधिशोषक पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकेंड वाला क्या दिखाता है, एक अणुक संक्रमण बिंदु को प्रदर्शित करता है। संक्रमण बिंदु को प्रदर्शित करेगा जो अणु परत की पूर्णता और बहुअणुक परत की शुरुआत को दर्शाता है। मतलब यहाँ एक अणुक परत के लिए है और ये किसके लिए, बहुअणुक परत के लिए होता है। और तीसरा वाला जो ग्राफ है, एक अणुक परत पूर्ण होने से पहले ही बहुअणुक परत बनना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि एक अणुक परत तो बन गई है, मतलब उससे पहले ही बहुअणुक परत का बनना शुरू होता है। एक अणुक के लिए है, बहुअणुक के लिए, और एक अणुक और बहुअणुक दोनों के लिए है। ठीक है। और चौथा है कि इसमें समतापी वक्र के अंदर बहुअणुक क्षेत्र में ही प्रारंभ हो जाती है। संतृप्त अवस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुअणुक क्षेत्र से ही प्रारंभ हो जाती है। और फिफ्थ है, प्रारंभ से ही बहुअणुक परत बनना शुरू हो जाता है। प्रारंभ से ही इसके अंदर क्या हो जाती है, बहुअणुक परत बनना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत हमने इजी वे में इसको समझा। थैंक यू।